हालांकि शुरुआत जब वो शायरी का किया था तो वो गज़ल से शुरू किया था, नौजवानों के लिए पढ़ा जाता है। मसनवी जो है 2 लाइन में होता है। मौत की बातें तो सब करता है, मरता कौन है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, अगर जन्नत की हूरें अगर देख ले तो वो शर्मा जाए। उसी छत के ऊपर सौदागर की बेटी भी बैठी हुई थी कि उनकी आंखें ऐसी थी कि जैसे एक हिरन की आंखें होती है और दोबारा उनके साथ कोई मिलन नहीं हुआ। शौक उनका तखल्लुस था। ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ज़हरे इश्क। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। चलिए आज हम पढ़ते हैं ज़हरे इश्क। ये ज़हरे इश्क है क्या, इनके मुसन्निफ़ कौन हैं और ज़हरे इश्क का असल नाम क्या है, ज़हरे इश्क का जो है ज़िंदगी क्या गुज़रा है और उनका जो ज़िंदगी के बारे में हमारे साथ जो मिसाल है। आज जो BSc 10th में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आखिर क्यों पूछा जाता है ज़हरे इश्क के बारे में, चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं। ज़हरे इश्क को बिल्कुल अच्छी तरह से हम आज पढ़ेंगे और इसका पूरा चैप्टर को आज जो हम क्लियर करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि इंशाअल्लाह इसको भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में। तो यह चैप्टर नंबर 24 है। कितना है? चैप्टर नंबर 24 है। सबसे पहला है हमारा जो ये चैप्टर है ज़हरे इश्क। क्या है? ज़हरे इश्क। और ये लिखने वाले कौन हैं? शौक लखनवी। कौन? शौक लखनवी। और शौक लखनवी का असल नाम क्या है? शौक लखनवी का असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन खान। क्या है? तसद्दुक़ हुसैन खान। और शौक जो है उनका तखल्लुस है। शौक उनका तखल्लुस है। वो जब भी शायरी क्या करते थे, अशार पढ़ा करते थे, तो वो तखल्लुस में शौक इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसका तखल्लुस जो है शौक हो गया। और उनकी इब्तिदाई उनकी पैदाइश जो है 1783 ईस्वी। उनकी पैदाइश 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई, लखनऊ में। और उनके वालिद आगा अली ख़ान थे जो नामूर तबीब थे। आगा अली ख़ान उनके वालिद थे जो कि नामूर तबीब थे। और शौक ख़ानदान तबीबों का ख़ानदान था और लखनवी में मशहूर था, और लखनऊ में मशहूर था। उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल किया। इब्तिदाई यानी शुरुआती तालीम घर पर हासिल किया और बाद में तबाबत का ख़ानदान इख्तियार कर लिया। तबाबत क्या है जी? तबाबत एक ख़ानदान है जो कि शौक अली जो है उसी ख़ानदान को इख्तियार कर लिया, उसी ख़ानदान को अपना लिए। बाद में वाजिद अली शाह के ओहदे हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। उनका इंतकाल 1871 ईस्वी लखनऊ में हुआ। कहाँ? लखनऊ में। 1871 ईस्वी लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने शायरी की इब्तिदा गज़ल से किया था। शायरी की शुरुआत जो है वो गज़ल से किए थे और फिर बाद में क्या हुआ कि लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह उनका मैदान नहीं है। हालांकि शुरुआत जब वो शायरी का किया था तो वो गज़ल से शुरू किया था और गज़ल जो है नौजवानों के लिए पढ़ा जाता है, इसलिए वो शुरुआत जो किए थे गज़ल का शुरुआत किए थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस मैदान में हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर बाद में वो उस मैदान को छोड़ दिए। चुनांचे गज़ल गोई तरक करके यानी छोड़ के मसनवी की तरफ माइल हुए। मसनवी की तरफ आपको मैं बता दूं, ये गज़ल हुआ, मसनवी हुआ और इसके अंदर कई सारा चीज़ है। तो कहने का असल मकसद है कि ये सारा चीज़ जो है शायरी से मिल के आता है। इसका असल जो है ये शायरी का हिस्सा है। जैसे आज के दौर में हमारा जिस्म है, हमारा जिस्म तो है लेकिन हमारे जिस्म में हाथ एक हिस्सा है, कान एक हिस्सा है, नाक एक हिस्सा है और हमारे सर का बाल एक हिस्सा है। उसी तरह से ये सारे जो है निगार हो गया, अफसाना हो गया, शायरी हो गया, गज़ल हो गया, ये सब जो है शायरी का एक हिस्सा है। उसी से कट के ये सब सारा चीज़ बनता है। ठीक है। तो लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनका मैदान नहीं है। चुनांचे गज़ल गोई तरक करके यानी छोड़ के मसनवी के तरफ वो माइल हो गए। उनके मसनवी ज़हरे इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क काफ़ी मकबूल हुए। उनके 3 मसनवी है। उनके 3 मसनवी है। एक है ज़हरे इश्क, दूसरा है बहार इश्क और तीसरा है फरेब इश्क। ये 3 मसनवी जो कि उनका ज़्यादा काबिल कबूल हुआ, शोहरत हुई। ये तीनों मसनवी ज़्यादा शोहरत हुई और उनकी दायमी शोहरत का बाइस बने। इन तीनों मसनवी में से ज़हरे इश्क को सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत मिली।
ये 3 जो उनका मसनवी है, ये 3 मजमुआ मसनवी जो है, इनमें सबसे ज़्यादा अगर उनका कोई मशहूर और मकबूल हुआ तो वो है ज़हर इश्क, जो कि आज के दौर का हमारा चैप्टर है। आज का हमारा चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 10th में पूछा जाता है। तो ये ज़हर इश्क ही इनका कबूल हुआ। और ये ज़हर इश्क कबूल क्यों हुआ, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसका कुछ नज़्म है जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। इस नज़्म के अंदर बताया है, ज़हर इश्क ने लिखा है। और मैं आपको बताऊं, मसनवी जो है 2 लाइन में होता है। मसनवी कितने लाइन में होते हैं? 2 लाइन में होते हैं, और दोनों लाइन हम शक्ल होते हैं। दोनों लाइन हम शक्ल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक अशार पढ़ के सुनाऊं कि ज़िंदगी के नाम पे जान से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करता है, मरता कौन है। दोनों का लाइन सेम मिल रहा है, लास्ट में कौन है दोनों में मिल रहा है कि नहीं। इसी तरह से उनका भी शायरी है, और मसनवी सेम इसी तरह से लिखा जाता है। मसनवी इसी तरह से लिखा जाता है। दूसरा अशार को मैं पढ़ के सुनाऊं कि दरे मोहम्मदी से ज़माने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो उन्हें दवा मिलती है। आखिर में दोनों का मिसरा मिल रहा है, मसनवी सेम इसी तरह से बनता है। तो ये मसनवी में जो है इनको सबसे ज़्यादा अगर शोहरत मिली है तो वो जो आज का हमारा चैप्टर है ज़हर इश्क, इसी से मिला है। और ज़हर इश्क ज़्यादा मशहूर क्यों हुआ, ज़्यादा मशहूर क्यों हुआ, और एग्ज़ाम में क्यों पूछा जाता है, चलिए आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़हर इश्क इसलिए मकबूल हुआ कि जहाँ पे उनका घर था, किनका? तसद्दुक़ हुसैन का जहाँ पे घर था, उन्हीं के बगल में एक घर था सौदागर का। किनका? सौदागर का घर था। और उस सौदागर की एक बेटी थी, सौदागर की एक बेटी थी, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन का वाक़या गुज़रा, उसकी खूबसूरती के बारे में उन्होंने अपने अशार के अंदर लिखा है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, अगर जन्नत की हूरें अगर देख ले तो वो शर्मा जाए। जन्नत की हूरें देख ले तो वो शर्मा जाए, परियां देख ले तो वो अपने शक्ल को छिपा ले, इतनी खूबसूरत थी वो। और एक दिन का वाक़या गुज़रा कि ज़हर इश्क तसद्दुक़ हुसैन खान जो है वो अपने छत के ऊपर बैठे हुए थे। कहाँ? छत के ऊपर थे। और उसी छत के ऊपर वो सौदागर की बेटी भी बैठी हुई थी। और आने से पहले जो है एक बादल सा छाया और पूरा अंधेरा सा छा गया। और अंधेरा होने के बाद जो है वो छत पे बाहर गए हवा लगाने के लिए, देखने के लिए अंधेरा जो हुआ था अब कैसा माहौल है, अब कैसा देखने को सुनहरा लग रहा है या नहीं। इसी के वजह से वो ऊपर चले गए और वहाँ बैठे हुए थे। और उसके घर के जो बगल की वो लड़की थी, सौदागर की बेटी, वो भी बैठ गई वहाँ जाके। तो एक छत पे वो हैं और दूसरे छत पे वो सौदागर की बेटी है। तो पता ये चला कि सौदागर की बेटी के साथ जो है कई सारी सहेलियाँ भी थी, लेकिन ज़हर इश्क ये जो हैं तसद्दुक़ हुसैन खान, ये उनको देख लिए। और जब पहली मर्तबा नज़र पड़ा उनके ऊपर तो वो अजीब सा फीलिंग्स उनके अंदर महसूस हुआ, और यूं के ही यूं सौदागर की बेटी को देखते रह गए। और वो लिखते हैं अपने अशार के अंदर कि उनकी आंखें ऐसी थी कि जैसे एक हिरन की आंखें होती है, जैसे एक हिरन की आंखें होती है। और ख़ूबसूरत इतनी थी कि अगर जन्नत की हूर को लाया जाए तो वो उसके सामने फीका पड़ जाए, अगर किसी परी को ले आया जाए तो वो उसके सामने बदसूरत हो जाए, इतनी खूबसूरत थी। और वो यूं के यूं उसको देखते रहे, और सौदागर की बेटी भी उनको देखती रही। हालांकि बहुत देर तक दोनों का आँख 2-4 होते रहा, देखते रहा। लेकिन पता ये चला कि आखिर में जो है सौदागर की बेटी को बुलाने के लिए चली आई नौकरानी, और उसकी मम्मी बुलाई और वो चली गई। और दोबारा उनके साथ कोई मिलन नहीं हुआ। इनका कहानी ख़त्म यहीं पे था। दोबारा ना ही मुलाकात हुई, ना ही कोई बात हुई। तो इनका असल जो चैप्टर था तवील का यही था। समझ में आ रही बात? तो ये तसद्दुक़ हुसैन खान का पूरा चैप्टर था। ये इनका जो है शौक़ लखनवी, ये लखनऊ से रहने वाले थे इसलिए लखनवी लिखते हैं। शौक़ उनका तखल्लुस था, शौक़ उनका तखल्लुस था। और ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ज़हर इश्क। क्या नाम है? ज़हर इश्क। और इनका असल नाम क्या था? तसद्दुक़ हुसैन। क्या नाम था? तसद्दुक़ हुसैन खान। और
शौक लखनवी उनका तखल्लुस था। उनकी पैदाइश 1783 ईस्वी में हुई और उनके वालिद का नाम आगा अली खान था। क्या था? आगा अली खान। और वफात कब हुए? तो 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में लखनऊ में ही इनका इंतकाल भी हो गया। बेहतर समझता हूँ जब इतना सारा आ गया तो मैं उसका एक आध अशार भी सुना दूँ तो बेहतर रहेगा। असल इसी अशार का हमको क्या कहेगा बनाने के लिए, इसी अशार का कहेगा तर्जमा करने के लिए, इसी अशार को कहेगा कि आप इसके बारे में, इसके अशार के बारे में, अपने अशार में क्या कहना चाह रहे हैं उसी अशार के बारे में आप लिख दीजिए। अगर तुमको तवील सवालात में आ जाए तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा, अशार तो याद होगा नहीं। अगर कोई ज़हीन बच्चा है तो अशार भी याद हो जाएगा, लेकिन ज़हीन नहीं है तो इसका तर्जमा, इस अशार में वो कहना क्या चाह रहे हैं उसको जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलो एक आध अशार मैं पढ़ के सुनाऊँ। डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहला अशार है ज़हरे इश्क़ का कि एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ, ताज़ा उस तरह की हिकायत है सुनने वालों को जिससे हैरत है। जिस मोहल्ला में था हमारा घर वहीं रहता था एक सौदागर, मर्द अशराफ साहब दौलत, ताजरों में कमाल ज़ी इज़्ज़त, गम न था कुछ फराग बाली से, था बहुत ख़ानदान आली से। एक दुख्तर थी उसकी माँ है जबी, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं, सानी रखती थी ना थी वह सूरत में, गैरत गौर थी हकीकत में, सबसे फ़ख्र गुले जवानी था, हुस्न यूसुफ फ़क़्त कहानी था। ठीक है, तो ये ज़हरे इश्क़ शौक लखनवी का वाक़या था और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।